Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. Today our lecture number is lecture number 7. So we start now our work. Open your book Geography. Chapter number 1 Physical State of the Earth. अच्छा, हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे कर लिए सवाई क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है, यह हमने नहीं करना। पेज नंबर आप 14 निकालेंगे तो एक्सरसाइज जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 अपनी कॉपीज़ पे कर लिया है। सही है। आज हम करेंगे अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो हम करते हैं गेट शॉर्ट आंसर्स। कॉपीज़ पे हमने आज का जो काम करना है वो फर्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं। गिव 2 रीजंस फॉर अर्थक्वेक एंड सेकंड क्वेश्चन इज द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। सही। देन पहले हम समझ लेते हैं कि पहले 2 क्वेश्चंस करने से पहले हम उसका डिटेल में समझते हैं कि ये क्या था, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को जिस तरह से कॉपी पे करना है वो देखेंगे। ठीक है। अर्थ के कहते हैं ज़लज़ले को। इसकी डेफिनेशन तारीफ़ आपने लॉन्ग क्वेश्चन में पहले भी कर ली है, लेकिन अगेन मैं आपको समझाऊँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लें। डेफिनेशन क्या है? द वाइब्रेशन एंड शेकिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ। ज़मीन का हिलना और थरथराहट होना, यानी ज़मीन का जो हरकत करना है, हरकत करने का अमल जो है वह ज़लज़ला कहलाता है। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। कोजेस भी यानी हेडिंग हो सकती है, रीजंस भी हेडिंग हो सकती है। ठीक है। सो आपके अगर बुक के अंदर रीजंस फॉर अर्थक्वेक लिखा है तो रीजंस फॉर अर्थक्वेक हैं हमारी 2। देयर आर 2 मेन रीजंस फॉर अर्थक्वेक, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड वॉल्केनिज्म। मूवमेंट ऑफ अर्थ क्या होता है कि ज़मीन के नीचे जो है वो क्रस्ट, जिसके ऊपर हम रहते हैं वो क्रस्ट है। क्रस्ट से नीचे हमें पता है मेंटल है। इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ हमें पता है कि ज़मीन के नीचे क्रस्ट के बाद जो है वो मेंटल है। ठीक है। सेकंड पार्ट जो है मेंटल में जो है, जब ऊपर वाला मेंटल से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे तकरीबन प्लेट्स होती हैं। ठीक है। वो टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर जो है कॉन्टिनेंटल या कंट्री प्लेट्स हैं, अगर आपस में टकरा जाएं या फिर उनके अंदर गैप आ जाए या फिर किसी वजह से उसके अंदर जो है एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाए, तो इसके नतीजे में अर्थक्वेक आते हैं। और दूसरा जो है वॉल्केनिज्म एरप्शन होता है। जब ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ज़लज़ले आते हैं। ठीक है। और ये भी सबब बनता है अर्थक्वेक का। जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत शदीद किस्म के ज़लज़ले आते हैं। यानी आतिशबाज़ी जब अमल शुरू ही होता है, ज़मीन का कोई हिस्सा फटता है तो उससे पहले क्या होता है, ज़मीन पर बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला आता है, फिर उसके बाद आतिशबाज़ी अमल होता है। अब हम इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ देखते हैं। देयर आर 3 इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट आप देख सकते हैं, ये हमने सबसे नीचे जो है ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा है वो कोर है। कोर से ऊपर मेंटल है और क्रस्ट जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है। ये है हमारे ज़मीन के 3 हिस्से। देयर आर 3 इंटरनल पार्ट्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है। देन ओपन योर कॉपीज एंड स्टार्ट योर वर्क नाउ। 13/4/21 लिखनी है आज की डेट, होमवर्क लिखना है और आपने लिखना है ट्यूसडे। ठीक है। यूनिट नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 14, एक्सरसाइज नंबर 2। गिव शॉर्ट आंसर। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव 2 रीज़न फॉर अर्थक्वेक। रीजंस यानी 2 वजूहात। रीजन का मतलब होता है वजूहात। कोई सी 2 वजूहात आपने देनी है ज़लज़ले से मुतल्लिक। ठीक है। तो रीज़न फॉर अर्थक्वेक, देयर आर 2 रीजन फॉर अर्थक्वेक। फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ प्लेट्स एंड सेकंड वन इज वॉल्केनिज्म। ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं उनकी अगर हरकत हो जाए, यानी हरकत ख़राब हो जाए, ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं अगर वो मूवमेंट उनकी सही ना हो, यानी जहाँ पर हैं वो वहीं पे ना रहें, तो उसके नतीजे में ज़लज़ले आते हैं। या तो वो मुखालिफ सन में एक प्लेट दूसरी प्लेट के दरमियान में फासला हो जाए, उससे ज़लज़ले आते हैं, जो हमने फोल्ड की जो है टाइल्स पड़ी थी।
या फिर एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आ जाए, उसके नतीजे में भी ज़लज़ले आते हैं। और तीसरी जो था एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट को रब करे और या फिर अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, रब अगेंस्ट ईच अदर, तो उसके नतीजे में भी ज़लज़ले आते हैं, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि प्लेट्स की जो मूवमेंट्स हैं उसकी वजह से भी अर्थक्वेक का ये मेन रीज़न है। सेकंड है वॉल्केनिज्म। आतिशी अमल हमने पहले भी लेक्चर में रिवाइज कर लिया कि अगर आतिशी अमल ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कोर ऊपर आता है, कोर में जो वो होता है रॉक्स मटेरियल्स पिघल जाती हैं, मेंटल में रॉक्स पिघल जाती हैं, वो प्रेशर की वजह से, ज़मीन के टेम्परेचर के प्रेशर की वजह से वो ऊपर ज़मीन के वीक हिस्से से निकलने की कोशिश करते हैं, उसके नतीजे में आतिश अमल होता है, ठीक है। आतिश अमल होने से पहले जो है ज़मीन की थरथराहट बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन पे हरकत बहुत ज़्यादा होती है, उस हरकत करने के अमल को हम अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्केनिज्म की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। सेकंड क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। ज़मीन के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनके नाम लिखने हैं। तो इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ कितने हैं? हाउ मैनी इंटरनल पार्ट ऑफ? 3 इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ। नंबर 1 इज क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, इसको याद करना है, इंशाल्लाह कुछ समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।